नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय करवाना है और इस परिचय के अंतर्गत हम लोग भारत की सांस्कृतिक गाथा को अलग अलग श्रृंखलाओं में पेश कर रहे हैं और उसमें आज जो श्रृंखला है इसे हम लोग देख रहे हैं कि ये 279 यानी श्रृंखला नंबर 279 है। यानी इसके पहले 278 जो है वह वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, 278 वीडियो जो है वह उपलब्ध हैं। तो आज की श्रृंखला में हम लोग लेकर आए हैं भारत के एक चित्रकला के बारे में और भारत की इस चित्रकला का नाम है मधुबनी चित्रकला। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि ये मधुबनी चित्रकला क्या है और कैसे है और इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी हासिल करने का प्रयास करें। तो देखिए, मधुबनी चित्रकला का विकास जो है वह बिहार के मिथिला क्षेत्र में होता है और बिहार के जो मिथिला क्षेत्र हैं उसमें प्रधानतः कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो गंगा नदी के उत्तर के हिस्से में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम है मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा। ये सब सारे क्षेत्रों में मधुबनी चित्रकला का विकास हुआ है। हालांकि इसके और भी अगल बगल के ज़िलों में भी जो है वह इसकी प्रतिछाया जो है वह देखने को मिलती है, लेकिन ये प्रधान है, यानी ऐसा नहीं है कि केवल इसमें है, इसके अलावा भी हैं, तो ये शामिल किया जा सकता है। अब मधुबनी चित्रकला का विकास कब से हुआ, प्रारंभ कब से हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मान्यताएं हैं। मान्यता क्या कहती है, तो मान्यता यह कहती है कि भगवान राम तथा माँ सीता का जो विवाह हुआ था, उस विवाह के अवसर पर महाराज जनक, जो राजा जनक थे, उनके कहने पर, राजा जनक के कहने पर जो है वो सबसे पहली बार जो है उस विवाह के अवसरों को चित्रों में जो है वह अंकित करने का प्रयास जो है वह वहाँ की महिलाओं ने किया था और वही जो है वह उस से ही मधुबनी चित्रकला का विकास होता है, जिसमें कोहबर और विवाह के चित्र उस समय संकलित किए गए थे, यानी उस समय के घर की दीवारों पर जो है वह। अब देखिए, मधुबनी चित्रकला के बारे में देखा जाए तो मुख्यतः रंगोली का अंकन किया जाता था पहले, परंतु कालांतर में यह घर की दीवारों से आंगन, घर की दीवारों पर हुआ, उसके बाद आंगन और आंगन के बाद कागज, कपड़े और कैनवास पर भी जो है वह आ गया। आज के समय की बात हम लोग करें, यानी पहले जो है वह ये रंगोली के रूप में प्रारंभ होता है आधुनिक काल की बात करें तो, और उसके बाद जो है वह घर की दीवारों पर, आंगन में, और उसके बाद कागज, कपड़े और जो है वह कैनवास में आ गया। जो वास्तव में कहा जा सकता है कि यह विकास की एक अवस्था है और यह इसका विकास हो रहा है और निरंतर विकास जो है वह हो रहा है। आज मधुबनी चित्रकला कैनवास पर काफ़ी लोकप्रिय है और आप अगर इंटरनेट मीडिया पर जो है वह जाएंगे, सर्च करेंगे, बहुत सारे कलाकार जो है वह मधुबनी चित्रकला को बड़े अच्छे अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और उसे जो है वह विक्रय के लिए जो है वह इंटरनेट पर उपलब्ध जो है वह है। अब देखिए, मधुबनी चित्रकला के विकास में प्रमुख योगदान जो है किसका है, महिलाओं का है। यानी महिलाओं ने ही इसको प्रारंभ किया, महिलाओं ने ही जो है वह इसको आगे बढ़ाया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज के समय में जो है वह पुरुष वर्ग की भी भागीदारी देखने को मिलती है, क्योंकि आज के समय में थोड़ा यह भेद समाप्त हो गया है कि कोई भी चीज़ जो है वह पुरुष वर्ग का ही जो है वह क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र जो है वह महिलाओं का ही क्षेत्र है। यानी ये भेद आज के समय में इस ग्लोबलाइजेशन के युग में समाप्त हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि पुरुष वर्ग भी इसमें शामिल रहे हैं। अब देखिए, प्रारंभिक काल से जो मधुबनी चित्रकला है उसके दो भाग जो है वह, एक जिसे हम कह सकते हैं भित्ति चित्र और दूसरा जो है वह अरिपन। अब भित्ति चित्र क्या होता है, तो भित्ति चित्र जो है वह मुख्यतः घर की दीवारों पर बनाए जाते थे या बनाए जाते हैं और आज के समय में अगर देखा जाए तो प्रधानतः इसका प्रदर्शन जो होता है वह कोहबर के चित्र। कोहबर क्या होता है, तो जब जो है वह किसी जो है का विवाह होता है तो विवाह के पश्चात, विवाह संपन्न होने के पश्चात वर वधू को एक कमरे में ले जाया जाता है और उस कमरे में ले जाकर कुछ पूजा पाठ कराई जाती है और साथ साथ कुछ जो है वह वहाँ चौपड़ या पासे के गेम जो है
जैसा जो है वह खेला जाता है, उसी वो जो कमरा है उस कमरे को हम लोग कोहबर जो है वह कहते हैं। आज के साधारण भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो, यानी सिंप्लिसिटी में समझने का प्रयास करें तो उसी को हम लोग कोहबर कहते हैं। वहीं पर दरअसल जो है वह परिवार के अन्य सदस्यों से परिचय प्राप्त किया जाता है वर का, क्योंकि जो विवाह होते थे वह हमेशा ही जो है वह वधू के घर में होते थे। आज जो है वह कल के विवाह की परंपराओं में भी कुछ परिवर्तन आया है, डेस्टिनेशन मैरिज और तरह तरह की चीज। अरिपन चित्र, अरिपन चित्र कहाँ क्या है तो मुख्यतः घर के आंगन तथा बरामदे में, और यह एक प्रकार की यही रंगोली है, और इसमें जो है प्रधानतः कमल, फूल या फिर लताओं के जो है वह चित्र या लक्ष्मी जी के चरण पादुका, इन सब का जो है वह प्रदर्शन जो है वह किया जाता है अरिपन चित्र में। तो ये दो प्रकार के चित्र, एक जो है वह भित्ति और दूसरा जो है वह अरिपन। ठीक, अब मधुबनी चित्रकला के जो विषय अगर देखा जाए कि क्या क्या विषय शामिल हैं, तो उनमें विषयों में जैसे एक कुल देवता का चित्रण, जो उस घर के कुल देवता हैं उनका चित्रण, कभी कभी ग्राम देवता का भी चित्रण मिल जाता है, और इसके अलावा जो है वह हिंदू देवी देवताओं का चित्रण जो है वह इसमें प्राप्त होता है। इसके बाद जो है वह देखिए प्राकृतिक नज़ारे, प्राकृतिक नज़ारों में जो है वह सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, ये, इसके अलावा जब विवाह के दृश्य, विवाह के दृश्य जो है, और साथ साथ पशु पक्षी, फूल पत्ते आदि, यानी ये सब जो है वह प्रधान विषय रहे। इन विषयों से ही जो है वह मधुबनी चित्रकला बनाई जाती रही है। मधुबनी चित्रकला में जो है वह देखा जाए तो चटख रंग, यानी चटख रंग जिसको हम लोग गॉडी कलर्स कहते हैं अंग्रेजी में, तो चटख रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गहरा लाल, हरा, नीला, काला, और इस सब का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होता है। यानी कि जो है वह गहरा लाल, हरा, नीला, काला, ये सब जो है वह ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। हालांकि आज के समय में रंगों का भेद भी नहीं रहा और कई प्रकार के रंग जो है वह प्रयोग होते हैं, जैसे पीला है, गुलाबी है, ये सब हल्के रंग हैं, और हल्के रंगों का प्रयोग भी जो है वह इस चित्रकला में देखा जाने लगा है। रंगों को जो बनाया जाता था, तो निश्चित है कि जब कोई प्राचीन चित्रकलाएं होती हैं तो उन प्राचीन चित्रकलाओं में रंगों को बनाने की जो प्रक्रिया रहती है वो हमेशा ही प्राकृतिक रंगों से हो या प्राकृतिक चीज़ों से होती है। तो प्राकृतिक चीज़ों से कैसे जो है वह बनाए जाते हैं, तो देखिए जैसे हल्दी, तो हल्दी से पीले रंग जो है वह बना लिए जाते हैं, केले के पत्ते हैं तो उससे हरे रंग जो है वह बना लिए जाते हैं, पीपल की जो छाल होती है उससे लाल रंग बना लिए जाते हैं, कोयले या जलावन के जो है वह चूर्ण से काले रंग जो है वह बना लिए जाते थे। इस प्रकार के जो है वह रंग जो है वह बनाने की परंपरा जो है वह हमेशा से चल रही है। अब चित्र बनाने के लिए जैसे आज के समय में ब्रश जो है वह काम होते हैं, या हम ड्राइंग पेंटिंग बनाते हैं तो पेंसिल्स होते हैं, या फिर अदर बहुत सारे मीडियम्स जो है वह है। लेकिन उस समय माचिस की तीली और जो है वह बांस के जो है वह कलम, तो बांस के कलम बनाए जाते थे। माचिस की तीली भी जो है वो आधुनिक काल की देन है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में कोई माचिस का आविष्कार हुआ था, ये नहीं है, ये भी आधुनिक काल की ही देन है। बांस के कलम से या फिर लकड़ियों से जो है वह ये चित्र बनाए जाते थे। मधुबनी चित्रकला का प्रचार प्रसार जो है वह के लिए आज के समय में सरकारें भी प्रयास कर रही हैं और संस्थाएं भी प्रयास कर रही हैं, और व्यक्तिगत प्रयास तो हो ही रहे हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत देखा जाए तो मधुबनी रेलवे स्टेशन, मधुबनी जो रेलवे स्टेशन है उसको इस चित्रकला से जो है वह भरने का प्रयास किया गया है, और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 10,000 वर्ग फीट से भी ज़्यादा क्षेत्रों में जो है वह यहाँ पर जो है वह चित्रकला जो है वह बनाई गई है। और इसमें वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उन लोगों ने अपनी भागीदारी दी और कहा कि श्रमदान दिया जो है, उन्होंने श्रमदान दिया है, और श्रमदान के माध्यम से जो है वह ये चित्र मधुबनी जो है वह जो स्टेशन है उसको पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। अब इनके जो है वह कलाकारों में देखा जाए तो जो है वह देखिए श्रीमती सीता देवी का नाम जो है वह इसमें काफ़ी विख्यात रहा है, और उन्होंने 1960 के दशक में जो है वह और उसके बाद जो है वह न सिर्फ जो है वह इस कला का विकास किया बल्कि जो है वह इसे बहुत उच्च स्थान पर ले गए। उसके बाद नाम जो आता है जगदम्बा देवी का आता है, और जगदम्बा देवी भी लगभग समकालीन थी, फिर भी थोड़ी सी जो है वह सीता देवी के पश्चात की हैं, और उन्हें 75 में जो है वह पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1975 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, यानी उनकी इस कला के योगदान के संदर्भ में।
अब अन्य प्रसिद्ध नामों में जो है वो हम लोग अगर देखें तो जैसे महासुंदरी देवी, मालविका राज जो आधुनिक काल में है, दुलारी देवी जो है, पुष्पा कुमारी, महालक्ष्मी, बउआ देवी, ये सब जो है वह एक कहा जाए कि इस कला की जो है वह देवियां हैं और बहुत प्रसिद्ध जो है वह कलाकार जो है वह हैं के रूप में इन लोगों को नाम जो है वह लिया जा सकता है। मधुबनी चित्रकला में जो है वह आप देखिए कि यही चित्रकला है जिसमें जो है वह एक विवाह के अवसर को जो है वह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें पीला, नीला, काला, हरा, लाल, यही सब जो है वह रंग, तो चटख रंगों का प्रयोग जो है वह किया गया है। इसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं कि यह भी जो है वह एक अवसर का, विवाह के अवसर का ही जो है वह चित्र है जिसमें जो है वह इसका चित्रांकन है। इसके बाद देखिए ये घर के दृश्य, यानी घर के दृश्य को जो है वह महिलाएं कार्य करती हुई जो है वह है, जिसमें घर के दृश्यों का अंकन जो है वह किया गया है। यहाँ पर जो है वह मैंने बताया था कि जो है वह पशु पक्षी आदि का भी, तो इसमें मत्स्य को शामिल किया गया, मत्स्य का चित्रण जो है वह किया गया। इसके बाद ये जो बनाई गई है ये कोहबर की संरचना, तो यही कोहबर जो है वह में जैसे दीवारों पर जो है वह बनाकर अगर कागज पर बनाए जाते हैं तो उसको दीवार पर चिपका दिए जाते हैं, या फिर जो है वह दीवार पर ही जो है वह ऐसे चित्र बना दिए जाते हैं। जी, दीवार पर ही चित्र बना दिए जाते हैं ये कोहबर। तो ये भी कोहबर का ही चित्र है जिसमें कई तरह के, यानी नेचुरली है कि विवाह हुआ है तो विवाह के पश्चात जो है वह वंश वृद्धि, सुख समृद्धि, इन सब के सिंबॉलिक जो है वह चीज जो है वह स्थान जो है वह इनमें मिल जाता है। ये अब देखिए कि ये एक प्रकार से कहा जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट चित्रकला भी जो है वह इसमें अब आ गई है। ये भी जो है वह देखिए एक प्रकार की ब्लैक एंड व्हाइट मधुबनी चित्रकला जो है वह देखने को मिलती है। इसके बाद ये हम लोग देखें तो मधुबनी रेलवे स्टेशन जो भारत के जो है वह जो बहुत सुंदर स्टेशनों में से एक हैं। तो ये मधुबनी जो है वह स्टेशन जिसमें चित्रकलाओं का जो है वह प्रदर्शन किया गया है, उसकी हर दीवार पर जो है वह हर जगह ये बाहर का जो है वह दृश्य है। ये देखिए ये भी जो है वह बाहर का दृश्य है जहां पर उसकी हर दीवारों पर जो है वह चित्रांकन करने का प्रयास किया गया है। और यह जो है वह मधुबनी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी जो है वह यहाँ पर जो है वह बनाए गए हैं और उस सभी का जो है वह उसके बाद नामांकन भी किया गया है कि ये चित्र कौन से जो है वह विषय पर बनाए गए हैं। ये भी जो है वह मधुबनी रेलवे स्टेशन के अंदर जो है प्लेटफॉर्म का ही दृश्य है जिसमें जो है वह इस प्रकार की कला जो है वह को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा हम लोग अब जो है देखें कि इनमें प्रसिद्ध कलाकार जो है जो रही हैं तो उनके जो है वह कुछ जो है वह चित्रों से भी परिचय प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ये महासुंदरी जो है वह देवी जो है वह है। इसके बाद जो है वह ये मालविका राज का चित्र है। ये जो है वह दुलारी देवी जो है, और ये जो है वह महालक्ष्मी हैं। इसके बाद ये जो है वह बउआ देवी है। और इस कला की जो दो सबसे प्रधान नाम जो है वह देखने को मिलता है उसमें से जो है वह देखिए एक सीता देवी और एक जो है वह जगदम्बा देवी। तो इस प्रकार से ये जो है वह कला जो है वह भारत में जो है वह एक छोटे से क्षेत्र में प्रचलित होते हुए भी आज जो है वह विश्व में काफ़ी अपना नाम कर रही है। तो हम लोग इस श्रृंखला में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।